हेलो फ्रेंड्स, आज हम इवन एंड ऑड नंबर देखेंगे C++ के। ये मैंने एक लॉजिकल प्रोग्राम्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं बेसिक लॉजिकल प्रोग्राम बनाऊंगा C++ के अंदर, और उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे और हम ट्राइंगल्स वगैरह, फेबोनिक सीरीज वगैरह को करेंगे और जितने भी लॉजिकल प्रोग्राम आते गए हम उनको करते जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है, फिर हम उसकी लॉजिक को समझते हैं और फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर हम उस नंबर को कहते हैं कि हम अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर आए 0, तो इसका मतलब है ये नंबर इवन है। सपोज करें कि मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो ये जो नंबर है हमारा, ये इवन नंबर है। तो रिमाइंडर के लिए हम एक ऑपरेटर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो इसका जो आंसर यानी जो रिमाइंडर मिलेगा, यानी 4 को हम मॉड्यूलस करेंगे 2 से, तो ये जो ऑपरेटर है ये हमें इसका रिमाइंडर बताता है कि जब 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर इसका रिमाइंडर बच रहा है 0, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा नंबर है ये इवन है। और अगर इसका रिमाइंडर बच रहा है 1, तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर ऑड है। यानी सपोज करें यहाँ पे 5 है, तो जब 5 को मॉड्यूलस करेंगे 2 से, यानी रिमाइंडर इसका क्या बचेगा? रिमाइंडर इसका बचेगा 1। तो जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो हम क्या प्रिंट कराएंगे कि ये जो नंबर है हमारा, ये एक इवन नंबर है। तो प्रोग्रामिंग में हमारी लॉजिक क्या लगेगी? हम एक कंडीशन लगाएंगे। इफ सपोज करें कि हम एक j से लूप चला रहे हैं, तो हम j को मॉड्यूलस करेंगे 2 से। अगर उसका आंसर यानी रिमाइंडर j का 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर है वो एक इवन नंबर है, ठीक है। और j की वैल्यू फर्स्ट टाइम सपोज करें 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू j की 1 होगी। 1 मॉड्यूलस बाय 2 होगा तो हमारा जो रिमाइंडर वो 0 नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये जो 1 है वो हमारा एक ऑड नंबर हो जाएगा। फिर j की वैल्यू प्लस प्लस होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 0, तो हमारा इवन नंबर प्रिंट होगा। देन 3 हो जाएगा, 3 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचेगा। फिर j की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, ठीक है। ऐसे इसकी हम लॉजिक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा अगर हम n नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं कि वो इवन है कि या ऑड है, ठीक है। तो आइए हम इसके लिए सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज j, और फॉर लूप लगाते हैं। फॉर j इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो और j लेस देन, सपोज जहां तक आप नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, मैं दे देता हूँ 50 और j प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ एक, इफ j मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो इवन है। तो हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे किसको? सबसे पहले j को, और यहाँ पे हम प्रिंट भी करा देंगे कि इवन नंबर, और इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस प्रिंट कराते हैं ताकि हमारे नंबर सही डिस्प्ले हो। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिएगा आप यहाँ पे देखिए हमारे नंबर सही डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो यहाँ से मैं ये चीज़ हटा देता हूँ। अब देखिएगा, देखिए हमारे नंबर्स अब सही डिस्प्ले हो रहे हैं, और जो भी 1 से लेकर 50 तक जो भी इवन नंबर थे वो डिस्प्ले हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने ऑड नंबर्स को भी डिस्प्ले करना है। तो इसी लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और नीचे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं लॉजिक लगा देता हूँ कि j मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो सी आउट कर दो j को। यानी जब j को मॉड्यूलस किया जाएगा 2 से और उसका रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो ऑड नंबर है। तो इनको सही प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देते हैं कि सी आउट एंड एल, ताकि सबसे पहले हमारे इवन नंबर प्रिंट हो, उसके बाद न्यू लाइन आ जाए, ताकि हमारे जो ऑड नंबर प्रिंट हो वो हमें सही से दिखे। तो मैं इसको कंपाइल कराता हूँ। देखें 2 से लेकर 50 तक हमारे क्या है, इवन नंबर है। उसके बाद 1 से लेकर 49 तक हमारे ऑड नंबर है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा और हैंडल लगा देता हूँ। अब हमारे नंबर्स बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे।
देखें 2 से लेकर 50 तक हमारे इवन नंबर है और 1 से लेकर 49 तक हमारे ऑड नंबर है। तो आप लूप को बढ़ा दें जहां तक आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपके इवन और ऑड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।